हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 4 रीजन है कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पर और इंडिया की इकोनॉमी पर बुलिश रहना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े फैक्ट्स और फिगर आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब 17th सेंचुरी में ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री में आए, उस टाइम पे हमारी कंट्री इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 26% था। हमारी कंट्री को 250 साल लूटने के बाद जब ब्रिटिश लोग 1947 में हमारी कंट्री को छोड़ के गए, उस टाइम पे इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 26% से कम होके सिर्फ और सिर्फ 3% बचा। 17th सेंचुरी में हर कोई इंडिया आना चाहता था, चाहे वो ब्रिटिश लोग हो, चाहे वो पोर्टुगीज हो या फिर कोई और। आज वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंट्री है यूएस है, उसको फाइंड करने के लिए भी कोलंबस जो निकला था वो इंडिया आने के लिए ही निकला था और वो गलती से यूएसए पहुंच गया था। 1947 में जब ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री को 250 साल लूटने के बाद यहां से जा रहे थे, उस टाइम पे हम एक सिल्की पिन भी नहीं बना सकते थे और आज हमारी कंट्री मून पर पहुंचने वाली चौथी कंट्री बन चुकी है। हमारी कंट्री को लूटने के लिए ब्रिटिशर्स को 250 साल लगे थे और आज हमारी जीडीपी उनकी कंट्री से ज्यादा है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रज्ञान लाखिया और पिछले 5 सालों में मैंने मेरे फैमिली का पोर्टफोलियो 5 गुना किया है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बी बुलिश ऑन इंडिया एंड बी बुलिश ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। इसके पीछे के 4 रीजन मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। रीजन नंबर 1, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज हमारा इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। आज हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। जब भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है, उसी के साथ वहां का स्टॉक मार्केट भी ग्रो होते जाता है। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन से लेके 5 ट्रिलियन तक पहुंचती है, उसी टाइम पर स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है। चाइना की इकोनॉमी जब 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक पहुंची, तब वहां के हैंगसेंग ने 8 गुना रिटर्न दिया था। सेम वे यूएसए के अंदर डाउ जोन्स 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हुआ। उस टाइम पे 11 सालों में डाउ जोन्स ने 11 गुना रिटर्न दिया। और जापान के स्टॉक मार्केट निकी ने जब जापान की इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हुई, उस टाइम पर निकी 17 गुना बढ़ा था। सेम वे इंडिया के अंदर हमारी इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन से अभी 5 ट्रिलियन होने जा रही है, तो हमारे स्टॉक मार्केट में भी हम ऐसे मल्टीपल टाइम्स रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड रीजन, यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आज इंडिया की 65% पॉपुलेशन की एज 35 इयर्स या उससे कम है और 50% पॉपुलेशन की एज 25 इयर्स या उससे कम है। जितनी कंट्री के अंदर यंग पॉपुलेशन होती है, उतनी ज्यादा कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ती है। ये जो यंग पॉपुलेशन है, ये यंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यंग पॉपुलेशन की एक हैबिट होती है और वो हैबिट है पैसा स्पेंड करने की। जितना लोग पैसा स्पेंड करते हैं, उतना इकोनॉमी ग्रो होती है। इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मेरे ही घर का एग्जांपल। मेरे घर में मेरे ग्रैंडफादर थे, उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी शूज थे, एक घर के अंदर पहनने के लिए और एक जब वो बाहर जाते थे तब पहनते थे। मेरे पिताजी के पास 3 जोड़ी शूज है, एक घर में पहनने के लिए, एक बाहर जाने के लिए और एक स्पेशल ओकेजन्स के लिए। और आज मेरे पास 6 अलग अलग शूज है, कभी घर में पहनने के लिए, कभी बाहर जाने के लिए, जिम जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए और हर एक ओकेजन के लिए अलग शूज। तो ये जो यंग जनरेशन होती है, ये पैसा स्पेंड करने में बिलीव करती है और जितना हम पैसा स्पेंड करते हैं, वो किसी ना किसी कंपनी का अर्निंग होता है और जैसे जैसे स्पेंडिंग बढ़ती है, वैसे वैसे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती है और इसी से स्टॉक मार्केट्स भी ग्रो होते रहते हैं। थर्ड रीजन इज वेरी स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट। अभी करंटली सिर्फ और सिर्फ 4% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
यूएसए के अंदर यही नंबर 61% और यूके के अंदर 46% लोग अपना पैसा कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे ये रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी और बढ़ती जाएगी। रीजन नंबर 4, इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्रेन्योर्स। आज भारत के अंदर जो इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन है उनको किसी ना किसी चीज की जरूर रहती है। इंडिया के अंदर ये जो इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन है उसमें से कई सारे लोग नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं और ये जो आइडियाज है यही आइडियाज स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा पैसा बना के देते हैं। जैसे कि पेटीएम के ओनर विजय शेखर शर्मा एक यंग एंटरप्रेन्योर है, जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत और निखिल कामत ये भी एक यंग एंटरप्रेन्योर्स है। तो इंडिया के अंदर एक तो सबसे पहले इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और इस पॉपुलेशन में से अगर हमें कुछ अच्छे यंग एंटरप्रेन्योर्स मिल जाए और अगर हम उनके स्टॉक्स में और उनकी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है और उनके साथ साथ हमारे भी पैसे बन सकते हैं। आज इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आने वाले कुछ समय में इलेक्शंस आने वाले हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक का प्राइसेस 2 रीजन से डिसाइड होता है, एक तो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स। सेंटिमेंट्स तो हर रोज चेंज होते रहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हर 3 महीने में एक ही बार चेंज होते हैं। पिछले 42 साल से सेंसेक्स ने एवरेज 16% का रिटर्न दिया है और आने वाले 40 साल तक सेंसेक्स और 15 से 16% रिटर्न देने वाला है। ऐसे शॉर्ट टर्म इवेंट आने वाले हैं। मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो इंपैक्ट ऑफ इलेक्शन ऑन स्टॉक मार्केट इस सब्जेक्ट पर बनाने वाला हूं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।